वेलकम एवरीवन। तो क्लास 9 बायोलॉजी के सेल साइकिल चैप्टर के आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ गए हैं हम, मियोसिस। और बिलीव मी, ये सिर्फ सेल डिवीजन नहीं है, ये लाइफ में वैरायटी लाने का एक जबरदस्त प्रोसेस है। तो चलो एक चीज इमेजिन करते हैं। क्या हो अगर आपको आपकी मदर के सारे क्रोमोसोम्स मिले और आपके फादर के भी सारे के सारे, और फिर आपके बच्चों को भी आगे जाके ऐसा ही हो। सोचो, हर जनरेशन में क्रोमोसोम्स डबल होते जाएंगे। चीजें मतलब बहुत जल्दी कियोटिक हो जाएंगी। लकीली हमारी बॉडी के पास इस कियोस को रोकने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस है और उसी का नाम है मियोसिस। तो ये है हमारा रोड मैप। हम देखेंगे कि मियोसिस आखिर है क्या, इसके दो मेन स्टेजेस मियोसिस I और II को समझेंगे, फिर बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस की, और आखिर में ये भी देखेंगे कि जब इस प्रोसेस में गलती हो जाए तो क्या होता है। ओके, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। आखिर ये मियोसिस है क्या, और जो दूसरी सेल डिवीजन हम पढ़ चुके हैं माइटोसिस, उससे ये अलग कैसे है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, आसान भाषा में समझें तो माइटोसिस एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है। एक सेल से दो बिल्कुल सेम आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहता है, यानी डिप्लॉयड। लेकिन मियोसिस वो फोटोकॉपी मशीन नहीं है। ये 2 राउंड्स में डिवीजन करता है और एंड में 2 नहीं बल्कि 4 यूनिक सेल्स बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर सेल में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। इन्हें हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो मियोसिस का मेन काम क्या हुआ? इसका काम है सेक्स सेल्स यानी गैमीट्स बनाना। मेल्स में इन्हें स्पर्म कहते हैं और फीमेल्स में एग्स। और याद रखें, इन सब में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आधी होती है। यही पूरे प्रोसेस का सबसे क्रूशियल पॉइंट है। अच्छा, तो मियोसिस एक ही बार में नहीं होता। इसके 2 मेन एक्ट्स हैं, मियोसिस I और मियोसिस II। अब मियोसिस I जो है ना, वही असल हीरो है। यहीं सारे यूनिक और इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, नाम से ही क्लियर है। यहीं पर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ किया जाता है। और मियोसिस I के अंदर भी सबसे लंबा और कॉम्प्लेक्स फेज है प्रोफेज I। ये इतना डिटेल्ड है कि साइंटिस्ट ने इसको आगे 5 छोटे छोटे स्टेजेस में डिवाइड किया है। लेप्टोटीन से लेकर डायाकिनेसिस तक हर स्टेज में क्रोमोसोम्स के साथ कुछ नया और इंटरेस्टिंग होता है। इन 5 स्टेजेस में से एक स्टेज है पैचिटेन, और यही मियोसिस का जादू होता है। एक प्रोसेस जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। बेसिकली ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की एक जबरदस्त शफलिंग है, एक अदला बदली। तो ये क्रॉसिंग ओवर आखिर होता कैसे है? ऐसे समझो, मान लो एक क्रोमोसोम जो आपको अपनी मदर से मिला है उस पर ब्लैक आइज का जीन है, और उसके पार्टनर क्रोमोसोम जो आपको फादर से मिला है उस पर ग्रीन आइज का जीन है। क्रॉसिंग ओवर के टाइम ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में जीन के टुकड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। रिजल्ट एक बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन। आपके मदर वाले क्रोमोसोम पर ग्रीन आइज का जीन आ सकता है। यही है जेनेटिक वेरिएशन का सोर्स। तो जेनेटिक शफलिंग के बाद क्या होता है? ये जो होमोलोगस पेयर्स हैं, यानी एक मॉम से आया हुआ और एक डैड से आया हुआ क्रोमोसोम का जोड़ा, ये सेल के बीच में आकर लाइनअप हो जाते हैं। फिर आता है एनाफेज 1, और यहाँ इन जोड़ों को तोड़कर अलग अलग साइड पर खींच लिया जाता है, और बूम, यही वो मोमेंट है जब क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। रिडक्शन हो गया। ओके, तो मियोसिस I हो गया, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। अब आती है बारी दूसरे एक्ट की, मियोसिस II। और आप देखेंगे ये स्टेज आपको बहुत फेमिलियर लगेगा, ऑलमोस्ट जाना पहचाना सा। और फेमिलियर क्यों लगेगा? क्योंकि मियोसिस II बेसिकली माइटोसिस की कार्बन कॉपी है। वही सेम स्टेप्स, बस एक ही बड़ा फर्क है। ये प्रोसेस उन 2 सेल्स में हो रहा है जो मियोसिस I से बने थे, और उनमें पहले से ही क्रोमोसोम्स आधे हैं, यानी वो हैप्लॉइड हैं। तो यहाँ गोल क्या है? बहुत सिंपल। हर क्रोमोसोम की जो 2 आइडेंटिकल कॉपीज हैं, जिनको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, उनको अलग करना है। और जब ये प्रोसेस खत्म होता है तो हमें मिलते हैं 4 जेनेटिकली यूनिक हैप्लॉइड सेल्स। यही हैं वो स्पेशल सेल्स, स्पर्म या एग्स, जो फर्टिलाइजेशन के लिए अब बिल्कुल रेडी हैं। तो इतनी मेहनत क्यों? इतना लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आखिर इसकी जरूरत क्या है? वेल, इसके पीछे 2 बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, ये जेनरेशंस में क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखता है। अगर ये ना हो तो हर जेनरेशन में नंबर डबल होता जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। और रीजन नंबर 2, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉसिंग ओवर के जरिए जेनेटिक वेरिएशन पैदा करता है, और यही वेरिएशन, यही डाइवर्सिटी एवोल्यूशन की बुनियाद है। अब मियोसिस एक बहुत ही प्रिसाइज, डेलिकेट डांस की तरह है। लेकिन क्या हो अगर इस डांस में कोई स्टेप गलत हो जाए? क्या हो अगर कोई गलती हो जाए? वेल, इन गलतियों के रिजल्ट्स काफी सीरियस हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है
कि डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम का जोड़ा ठीक से अलग नहीं हो पाता, वो चिपका रह जाता है। इस गलती को साइंस की लैंग्वेज में नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, और इसका सीधा रिजल्ट ये होता है कि जो गैमीट्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन नॉन डिसजंक्शन की वजह से मान लो एक गैमेट में 24 क्रोमोसोम्स आ गए, एक एक्स्ट्रा। अब जब ये गैमेट एक नॉर्मल 23 क्रोमोसोम वाले गैमेट से मिलेगा तो टोटल कितना हुआ? 23 + 24 यानी 47। तो जो जाइगोट बनेगा उसमें नॉर्मल 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स होंगे। और इसका उल्टा भी हो सकता है एक गैमेट में एक क्रोमोसोम कम हो, यानी सिर्फ 22, और जब वो एक नॉर्मल 23 वाले से फ्यूज करेगा तो जाइगोट में सिर्फ 45 क्रोमोसोम्स होंगे। दोनों ही केसेस में चाहे एक ज्यादा हो या एक कम, आगे जाकर सीरियस हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। तो आखिर में मियोसिस क्या है? ये आपकी किताब का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये वेरिएशन का इंजन है। वो प्रोसेस है जो हम सबको आइडेंटिकल ट्विन्स को छोड़कर एक दूसरे से जेनेटिकली यूनिक बनाता है। यही प्रोसेस लाइफ को आगे बढ़ाता है और उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। तो इसके साथ मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचिए, अगर ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कभी एग्जिस्ट ही ना करता, अगर ये जेनेटिक शफलिंग कभी होती ही ना, तो आज इस प्लैनेट पर लाइफ, एवोल्यूशन की पूरी कहानी कितनी अलग होती।